कौन से ग्रह बनाते हैं लोगों को मैग्नेटिक पर्सनालिटी वाला? अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की तो मेरे साथ अंत तक बने रहना। इसी वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा करूंगा मैं उन ग्रहों की जो किसी एक व्यक्ति को एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी वाला बना सकता है। पहली बात तो ये समझ ले, पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है। कई लोग सिर्फ रंग रूप को ही पर्सनालिटी मानते हैं। पर्सनालिटी कुछ लोगों के लिए ये है कि इसकी हाइट और बॉडी बिल्डअप कैसा है। कुछ लोग पर्सनालिटी से आकर्षित होते हैं उस व्यक्ति की जो बहुत अच्छा एक वक्ता होता है, अपनी बात को बहुत अच्छे से कह पाता है। एक अच्छा टीचर, एक अच्छा एडवोकेट, एक अच्छा ऐसा पर्सन जिसको लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन सकें। कुछ लोगों के लिए पर्सनालिटी वो होती है जिसके अंदर उसकी नॉलेज को देख के वो उसकी पर्सनालिटी को आंकते हैं। कुछ भी हो, आज मैं 12 लग्नों में आपको यह बताऊंगा कि कौन कौन से ग्रह अगर किन पोजीशंस पर बैठ जाएं तो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उसकी पर्सनालिटी में निखार लेके आ सकते हैं। मैं बहुत सारे सेमिनार्स में जाता हूं, वहां पर मैं वक्ताओं को सुनता हूं। कुछ लोगों का मानना है कि सिर्फ शुक्र ग्रह ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी दे सकता है, तो कुछ लोग बताते हैं कि नहीं, सूर्य में सबसे ज्यादा तेज है पर्सनालिटी, उसकी प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होनी चाहिए। अगर वो शुभ है तो पर्सनालिटी अच्छी होगी व्यक्ति की। कुछ लोग रंग रूप और बॉडी बिल्डअप से पर्सनालिटी को देखते हैं। कुछ लोग राहु की पोजीशन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो कुछ लोग मंगल को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि 9 के 9 प्लैनेट्स का महत्व होता है और देश काल पात्र को नहीं भूलना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पूरे के पूरे विश्व में ऐसे देश भी है जहां पर सिर्फ आपको डार्क स्किन और ब्लैक स्किन वाले लोग ही मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर लोगों की हाइट जो है वो एक एवरेज या बिलो एवरेज लेवल पर ही रह जाती है। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर उनके बोलने का जो स्पीच का जो तरीका है वो हम इंडियन से बहुत डिफरेंट है। आप अगर उनको बात करते हुए देखेंगे तो कई बार आप उनको चाइनीज लोगों को एक अलग तरीके से देखते हैं, जो कोरियंस हैं आप उनको एक अलग तरीके से देखते हैं। सिर्फ रंग रूप से ही कुछ नहीं होता। यूं तो फिर जितने हमारे कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिकन कंट्रीज हैं, कनाडा है, या यूरोप में लोग हैं, जर्मनी में लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया में लोग हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादातर गोरे लोग मिलेंगे। गोरा होना, काला होना, लंबा होना, नाटा होना, इस बात का कोई वो नहीं है, एक बेस नहीं है जिससे हम किसी की पर्सनालिटी डिसाइड कर सकें। पर्सनालिटी एक अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जिसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स्ड हैं। जिस तरीके से आप एक भोजन आपको जब अच्छा लगता है तो उसके अंदर किसी एक चीज का रोल नहीं है, उसके अंदर स्पाइसेस का भी रोल है, उसमें क्वालिटी ऑफ जो आपने फूड कुक किया है उसका भी एक रोल है, उसमें ऑयल का भी एक रोल है, उसके अंदर जो चीजें उसको एनहांस करती हैं उनका भी एक रोल है, तब जाके आपको एक अच्छी डिश आपके सामने परोसी जाती है। तो पर्सनालिटी को प्लीज आप सिर्फ और सिर्फ रंग रूप से ही ना देखें। पर्सनालिटी अपने आप में, उसमें हर एक चीज समाई हुई है, हर एक वो छोटी सी छोटी चीज जो आप किसी एक व्यक्ति के अंदर देखते हैं जिससे आप उससे आकर्षित होते हैं। कभी आप उसकी नॉलेज से होते हैं, एक फिल्म स्टार को अगर आप देखें तो आप उसकी लुक्स से होते हैं। कभी आप पर्सनालिटी किसी बॉडी बिल्डर की देखते हैं तो उसके एब्स से या उसके मसल्स को देख के आप उससे आकर्षित होते हैं। कभी आप का जो व्यू पॉइंट आकर्षण का एक डिफरेंट होता है, तो कभी आप ही का एक व्यू पॉइंट आकर्षण का कुछ और होता है। देखिए, आज मैं मेष लगन से शुरू कर रहा हूं
और मैं अपने कंप्यूटर में भी मैंने इसको पूरा का पूरा चार्ट आपकी सहूलियत के लिए बनाया है। तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, मेष लगन में लगन का स्वामी होता है मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह पहले भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में, नौवें भाव में और 10वें भाव में। मैं पहले ही रिपीट कर रहा हूं, मंगल पहले भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में, नौवें भाव में और 10वें भाव में अगर बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति को एक बहुत अच्छी मैग्नेटिक पर्सनालिटी डेवलप करने का मौका देते हैं, क्योंकि लगन के स्वामी है। दूसरे भाव के स्वामी है यहां पर शुक्र। अब शुक्र जो है ये सेकंड हाउस के लॉर्ड है और इसकी मूल त्रिकोण साइन कुंडली के 7वें भाव में बैठता है। तो अगर हम शुक्र को यहां पर देखें तो शुक्र यहां पर दूसरे भाव में बहुत अच्छे फल देंगे, चौथे भाव में बहुत अच्छे फल देंगे, पांचवें भाव में अच्छे फल देते हैं। एक आकर्षण के लिए 10वें भाव में उनका एक बहुत अच्छा रोल होता है, और ऐसा व्यक्ति 12वें भाव में बैठे हुए शुक्र से भी एक अपनी पर्सनैलिटी का निखार लेके आ सकता है। तो अब आप एक एक करके समझिए, सिर्फ एक ही प्लेनेट का रोल नहीं है। आपके कुंडली में जो मैं ये ग्रह और इनकी पोजीशंस बता रहा हूं, इसमें से कोई भी अगर ट्रू हो जाती है तो आपकी पर्सनैलिटी को मैग्नेटिज्म अडॉप्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, वो अलग बात है कि वो एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ही फोकस्ड रहेगी। कोई व्यक्ति एक बहुत अच्छा ऑरेटर बन जाएगा, कोई व्यक्ति हो सकता है एक स्टैंड अप कॉमेडियन बन जाए अगर उसे सेकंड हाउस से रिलेटेड कोई एक ऐसी चीज मिल जाए जिसके अंदर वो एक स्टेज पर्सनालिटी है, लोग उसको आके देख रहे हैं। वहां पर उसकी पर्सनालिटी को उसके लुक्स से ज्यादा उसके किस तरीके से वो लोगों को अट्रैक्ट करता है, अपना उसका क्या तरीका है उसका बोलने का, उसका अंदाज क्या है, उस चीज के ऊपर फोकस मेनली किया जाएगा। तीसरे भाव के स्वामी यहां पर बुध ग्रह हैं, और देखिए बुध अगर कुंडली में लगन में बैठे हो, स्वयं तीसरे भाव में ही बैठे हो, पांचवें भाव में बैठे हो, सातवें भाव में बैठे हो, नौवें भाव में बैठे हो, 10वें भाव में बैठे हो और 11वें भाव में बैठे हो, ऐसा व्यक्ति भी पराक्रम की दृष्टि से भी और अपने एक पर्सनालिटी के अंदर निखार लाने के लिए भी बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्टिव फील करता है। बात करें इसके बाद हम चौथे भाव की, जिसके स्वामी यहां पे चंद्रमा है। तो चंद्रमा यहां पर मैं देख रहा हूं लगन में, फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, फोर्थ हाउस में, फिफ्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, नाइन्थ हाउस में, 10th हाउस में, इन सब जगह अगर चंद्रमा किसी भी एक स्थान पे आपकी कुंडली में बैठे हैं तो चंद्रमा भी यहां पर आपके व्यक्तित्व में बहुत ज्यादा मैग्नेटिज्म पैदा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से तो लगन का रोल होता है। लगन के मालिक अगर कुंडली के अंदर स्ट्रांग है तो व्यक्ति की जो अपना एक बिल्टअप है, उसकी एक अपना जो फीचर्स हैं वो वहां से डिसाइड होते हैं। सेकंड हाउस से उसका कम्युनिकेशन, थर्ड हाउस से भी उसका कम्युनिकेशन और पराक्रम, फोर्थ हाउस से उसके एसेट्स। कुछ लोगों के लिए पर्सनालिटी उस व्यक्ति की जो है वो सक्सेस होती है, कितना सक्सेसफुल व्यक्ति है ये चीज देखा जाता है कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है यहां पर। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर हमारा सूर्य ग्रह है। सूर्य ग्रह अगर मेष लगन में पहले भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में, 12वें भाव में यहां पर अगर वो प्लेस्ड है तो फिर ये बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं और एक व्यक्ति की पर्सनालिटी में निखार लेके आते हैं। अब देखिए, मैं यहां पर आपको रोक के 1-2 मिनट के लिए ये चीज समझाना चाहूंगा। कुछ मैंने वीडियोस, कुछ मैंने आर्टिकल्स, कुछ मैंने खुद वक्ताओं को, जिस वक्त मैं स्टेज पे होता हूं, कोई और वक्ता उठ के अपने मैग्नेटिक पर्सनालिटी के बारे में बोलते हैं, वहां पे उनको सुना है। उसमें मुझे सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब वो ये कहते हैं कि मेष लगन के अंदर मंगल ग्रह
पर्सनालिटी डिसाइड करेगा। पहली बात तो ये कि पर्सनालिटी का आकर्षण हो सकता है किसी के लिए उसके लुक्स हो, किसी के लिए उसका नॉलेज हो, किसी के लिए उसके फिनेंसेस हो, किसी के लिए उसकी सक्सेस हो, किसी के लिए उसका कम्युनिकेशन का तरीका है, किसी के लिए उसके प्रोफेशन से एक व्यक्ति फैसिनेट हो रहा है। तो ये हर एक व्यक्ति के लिए एक डिफरेंट चीज है। दूसरा, मान लीजिए, आपको उदाहरण के लिए केवल एक ही बार इसी केस में बताऊंगा, फिर आगे आने वाले लग्नों में मैं उसको इतना ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा। मान लीजिए यहां पर किसी ने ये कहा कि मंगल डिसाइड करेगा उसकी पर्सनैलिटी का मैग्नेटिज्म क्या है, लेकिन देख रहा हूं मैं यहां पर कि यही मंगल अगर दूसरे भाव में बैठा हो, चौथे भाव में बैठा हो, छठे भाव में बैठा हो, आठवें भाव में बैठा हो, 11वें भाव में बैठा हो और 12वें भाव में बैठा हो, तो यही मंगल इस व्यक्ति की पर्सनालिटी को टोटली डाउन कर देगा। मैं वापस आपको याद दिला दूं, अपने हर वीडियो में समझाता आया हूं कि ग्रह जो है वो लगन का स्वामी होने के बावजूद भी कुछ भाव में बैठकर शुभ और कुछ भाव में बैठकर अशुभ फल दे सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी निष्कर्ष ना निकाला जाए कि अगर एक व्यक्ति को अपनी पर्सनालिटी में मेष लगन में निखार लेके आना है तो वो आंख मूंद के मंगल को डोमिनेट कर दे, उसका जेमस्टोन पहन के, उसके रंगों का प्रयोग करके, उससे संबंधित खाने पीने की चीजों को ज्यादा एब्जॉर्ब करके, कंज्यूम करके। बिल्कुल ये मतलब मत निकालिए। इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिए। प्रयास करेंगे इस वीडियो को एक ही भाग में पूरा करने का, लेकिन अगर संभव नहीं हुआ, वीडियो लंबा हो गया, तो फिर हम इसे 2 पार्ट में भी कंप्लीट कर सकते हैं। बात करते हैं हम इसके बाद बुध ग्रह की, जो कि छठे भाव के स्वामी है, तो वो तीसरे भाव के भी स्वामी थे। वहां पे मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे फल देंगे। बात करें इसके बाद 7वें भाव की, तो वो भी शुक्र हम कवर कर चुके हैं। मैंने आपको बताया शुक्र किन भाव के अंदर शुभ फल दे सकते हैं। इसके बाद 8वें भाव की अगर बात करें, तो वहां पर मैंने इस भाव के स्वामी मंगल है। मैंने आपको मंगल के बारे में पहले ही बता दिया है, लेकिन अब बात कर लेते हैं यहां पर बृहस्पति की। बड़ा माना जाता है इस बात को कि बृहस्पति जो है मेष लगन के अंदर नवम भाव का मालिक होने की वजह से, स्वामी होने की वजह से, उसके एक अच्छे रिजल्ट्स मिलने की जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत बढ़ जाती हैं। देखिए, बृहस्पति लगन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। बृहस्पति में देख रहा हूं 5वें भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, 7वें में अच्छे रिजल्ट्स देंगे, 9वें में अच्छे देंगे, 10वें में नीच का होने के बावजूद भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और इसके अलावा किसी भी और भाव के अंदर उनके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बृहस्पति केवल जिन हाउसेस का मैंने जिक्र किया, केवल वहीं पर ही आपको लाभ देने की पोजीशन में आएंगे। 9वें भाव के बाद अगर हम बात करते हैं 10वें भाव की, और 10वें और 11वें भाव का यहाँ पे स्वामी शनि होता है। और शनि भी इस कुंडली में पर्सनालिटी में निखार लाने में कहीं पीछे नहीं रहता, बहुत शुभ रिजल्ट्स दे सकता है। और उसके शुभ रिजल्ट्स देखने के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि शनि कुंडली के अंदर तीसरे भाव में हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। 5वें भाव में हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। 7वें भाव में भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे शनि के। 9वें भाव में अच्छे मिलेंगे, 10वें भाव में अच्छे मिलेंगे और 12वें भाव में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि इन भाव में है तो पर्सनालिटी में निखार जरूर आ जाएगा। इसके बाद अब बात करते हैं राहु की। देखिए, राहु कुंडली के पहले भाव में बैठे हो तो बल्ले बल्ले, पहले में, तीसरे में, 5वें में, फिर उसके बाद 9वें में, 10वें में, 11वें में और 12वें में, इन भाव में बैठे हुए राहु भी पर्सनालिटी में निखार लेके बहुत अच्छा आएंगे। अब देखिए, समझिए कि पर्सनालिटी में निखार आएगा कब। आपने अपने जीवन में बहुत लोगों को ऐसे देखा होगा जिनको आप एक उम्र तक बड़ा ऐसा देखते हैं, अरे ये तो बड़ा सिंपल सा है, इसकी पर्सनालिटी भी ऐसी है, इसकी नॉलेज भी ऐसी है, इसकी वेल्थ भी ऐसी है, सक्सेसफुल भी इतना ज्यादा नहीं है, और आप उसको बहुत ही एक नॉर्मल लेवल पे लेके चलते हैं। खास तौर से अगर आप फिल्म स्टार्स को देखें या किसी भी आप एक अच्छे
आईटी इंजीनियर को या किसी डॉक्टर को देखें जिस वक्त उन्होंने अपने कैरियर शुरू किए थे या जब वो एंटर हो रहे थे, वो बड़े साधारण से लगते हैं। कई बार हम सोशल मीडिया में उनकी बिफोर और आफ्टर वाली इमेजेस, पिक्चर्स देखते हैं तो हमें खुद को पता चलता है कि अरे ये ऐसे दिखता था, ये तो अब कितना डिफरेंट दिखने लग गया, अरे इसकी नॉलेज ऐसी थी, अब देखो कितना अच्छा बोलना शुरू कर गया। इनमें से आप सब लोग जानते हैं कपिल शर्मा भी एक एग्जाम्पल है। अगर आप उनको शुरुआती वीडियोस में कभी देखें तो आप उनके नॉलेज का स्किल और बाकी सारी की सारी चीज़ों को एक डिफरेंट पाएंगे। उनकी जो एक अपीयरेंस है वो भी डिफरेंट थी, और आप अगर आज उन्हें देखेंगे तो वो एक डिफरेंट उसके ऊपर है। क्या ये कुछ कुदरती है? क्या इसके पीछे कोई एफर्ट्स, केवल एफर्ट्स ही हैं? एफर्ट्स तो जरूर है, किसी भी एक आदमी की मेहनत जरूर है, लेकिन एक बात याद रखें कि ग्रह अपने फल केवल और केवल दशाओं में देते हैं। तो जिन भाव की अभी चर्चा हमने मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए करी है, ये बात आप हमेशा याद रखें। जब भी जीवन में जिस जिस ग्रह की मैंने बात करी है, और अगर आपकी कुंडली में वो ग्रह उन भाव में है, तो पर्सनालिटी में जो मैग्नेटिज्म है वो तो तभी आएगा जब उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं आएंगी। अगर आप दशा नहीं भोग रहे तो फिर मैग्नेटिज्म तो दूर से दूर तक भी टच नहीं करेगा। ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जन्म का ही, जैसे अभी हमने मंगल का जिक्र किया, मंगल जन्म का ही लगन में था, लेकिन उसकी जो दशा है वो आएगी, मान लीजिए जब वो अपनी 68 साल 70 साल की उम्र कंप्लीट कर लेंगे। और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखे हैं जिसके अंदर उससे पहले का उस व्यक्ति का जीवन बड़ा साधारण होता है, फिर अचानक पता चलता है कि वो कहीं उपराष्ट्रपति बन गए, वो राष्ट्रपति बन गए, या उस उम्र में आके उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे उनकी पर्सनालिटी में निखार आया। और मैग्नेटिज्म का मतलब है कुछ ऐसी चीज जिससे लोग आकर्षित हों। तो आज का टॉपिक पर्सनालिटी के ऊपर नहीं है, आज का टॉपिक मैग्नेटिक पर्सनालिटी के ऊपर है कि आप कैसे अपनी एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं, कौन से ग्रह उसमें साथ देंगे। और मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ग्रह तो साथ तभी देंगे दोस्तों जब उनकी अपनी दशाएं आएंगी। नहीं तो बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, करोड़ों लोग होंगे इस दुनिया में ऐसे जिनके प्लैनेट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन वो उनकी दशाएं नहीं भोग पाए। वो दशाएं ऐसे समय में आनी थी लाइफ में कि उससे पहले जो बुरे ग्रह थे उन्होंने उनके जीवन का ही अंत कर दिया। तो ऐसे में शुभ ग्रह शुभ स्थानों पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट के साथ होते हुए भी कुछ नहीं कर पाए क्योंकि दशाएं उनकी नहीं थी। चलिए चर्चा करते हैं हम इसके बाद अगले लगन की, वो है वृषभ लगन। वृषभ लगन के अंदर लगन का मालिक है शुक्र, और इस लगन के अंदर शुक्र अगर कुंडली के पहले भाव में हो, दूसरे भाव में हो, पांचवें भाव में हो, 9वें भाव में हो, ये शुक्र इन स्थानों पे बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं और एक व्यक्ति की पर्सनालिटी में मैग्नेटिज्म पैदा करने की क्षमता रखते हैं। दूसरे भाव के स्वामी हैं यहां पर बुध, और बुध अगर कुंडली के पहले भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, पांचवें भाव में हो, साथ ही 10वें भाव में, 9वें भाव में और 12वें भाव में भी बुध जो है बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन केवल और केवल अपनी दशाओं में। शर्त यह है दशाएं हो, जन्म के शुभ हो और गोचर में भी शुभ हो, तभी वो पर्सनालिटी में निखार लेके आएंगे। और मैंने वापस रिपीट कर रहा हूं, पर्सनालिटी का मतलब केवल और केवल रंग, रूप और बॉडी बिल्डअप ही नहीं है आपका, उसके अंदर हर एक चीज का एक अपना रोल है। बात करते हैं इसके बाद अगले ग्रह की, ये है चंद्रमा। चंद्रमा कुंडली के पहले भाव में, तीसरे भाव में, पांचवें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में, और अगर कुंडली के 11वें भाव में हो तो एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी देने की क्षमता रखते हैं।
वृषभ लगन वाले व्यक्ति के लिए सूर्य को देख लेते हैं कि ये कौन से भाव के अंदर एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी इस व्यक्ति को दे सकता है। तो पहले भाव में हो तो बहुत अच्छी पर्सनालिटी मिलती है इस व्यक्ति को। दूसरे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में, नौवें भाव में भी सूर्य के पर्सनालिटी को मैग्नेटिज्म के साथ निखार लाने में बहुत मदद मिलती है। इसके बाद बात करेंगे हम मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह देखिए कुंडली के पहले भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, पर्सनालिटी में निखार लेके आएंगे। दूसरे भाव में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। यहां पर मंगल सातवें भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, नौवें भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं और 11वें भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो मंगल अगर वृषभ लगन वाले व्यक्ति की कुंडली में इन भाव में बैठे हों तो और उनकी दशाएं भी चल रही हों तो बड़े अच्छे मैग्नेटिक पर्सनालिटी वाला व्यक्ति होगा और एक दबदबा होगा। यूजुअली आप ऐसे लोगों को देखते हैं कि ये लोग अगर किसी फोर्सेस में हो, किसी पुलिस डिपार्टमेंट में हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हो, तो आप देखेंगे बड़े दबंग लोग होते हैं। वहां पर इनकी वर्क की वजह से लोग इनसे आकर्षित होते हैं, उनकी तरफ इनका एक ऐसी आकर्षक पर्सनालिटी ये इनकी बन जाती है उस वक्त। अभी जैसे कुछ केसेस के अंदर हम लोग देखते हैं, गुड़गांव के अंदर एक साहब हैं जो वहां पर एनक्रोचमेंट को खत्म कर रहे हैं और अगर आप उनकी रील्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा और लोग उन्हें एडमायर कर रहे हैं। वहां पे एडमिरेशन किस चीज के लिए है? वहां पे एडमायरेशन बेसिकली जो है वो उनके वर्क स्टाइल को है। तो वो पर्सनालिटी जो एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी डेवलप हुई, वो बड़े सादे कपड़ों में रहते हैं, कई बार उन्होंने शेव भी नहीं बनाई होती, वहां पर आप देखेंगे, लेकिन उनके कार्य शैली ऐसी है कि वो लोगों के अंदर एक मैग्नेटिज्म पैदा कर रही है और उनकी पर्सनालिटी में एक मैग्नेटिज्म पैदा कर रही है जो लोग उनसे कनेक्ट हो रहे हैं और उनके वर्क को अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे हम बृहस्पति ग्रह की। और बृहस्पति ग्रह अगर हम देखें तो इस कुंडली के अंदर बहुत कम स्थानों पे शुभ होते हैं, लेकिन उनकी जो शुभता है वो बहुत अच्छी मिलेगी कुंडली के 10वें भाव के अंदर। अगर 10वें भाव में यहाँ पर बृहस्पति बैठे हों तो उस व्यक्ति के बहुत अच्छी पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है। और 10वें के साथ साथ 8वें भाव में जो इसके वो स्वयं मालिक हैं, वहां पर भी बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। बात करते हैं हम इसके बाद शनि ग्रह की। शनि ग्रह तो इस कुंडली के परम योग कारक ग्रह भी माने गए हैं और एक केंद्र और एक त्रिकोण के मालिक होते हैं वो इस कुंडली के अंदर। और उनका जो पर्टिकुलर स्थान कुंडली में अगर मिल जाए हमें, खास तौर से दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, कुंडली का 7वां भाव, फिर कुंडली के अंदर इनका 12वां भाव, ऐसे में ये बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। देखिए यहाँ पर एक बड़ी आश्चर्यचकित बात है कि शनि को इस लगन के अंदर हम योग कारक ग्रह मानते हैं और उनकी अपनी 2 राशियां बड़े अच्छे स्थानों पे आती हैं, एक 9वें स्थान पे, एक 10वें स्थान पे। उसके बावजूद शनि ग्रह 9वें और 10वें स्थान पे अगर हो तो वो शुभ रिजल्ट्स देने में सक्षम नहीं होते। यही है ज्योतिष का रहस्य। इसलिए ये वीडियोस आपको बहुत काम आएंगी अगर आप एक स्टूडेंट की दृष्टि से ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, तो भी आप इसे देखें। आप स्वयं ज्योतिषाचार्य हैं तो मैं आपसे रिपीट करूंगा, भाई साहब प्लीज इसको जरूर देखें, क्योंकि आप जिन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वर्क करते हैं वो केवल एक स्पेशल टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, या लाल किताब को, या केवल पराशर ज्योतिष को, या केपी ज्योतिष को। ये जो मैं आज आपको बता रहा हूं इसके अंदर बहुत सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको देखने के बाद एक चीज को हमने वर्कआउट किया है, जिसके अंदर लगभग जितने भी प्रकार के ज्योतिष है इस पूरे के पूरे विश्व भर में, जैसे पराशर ज्योतिष, केपी ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष, लाल किताब ज्योतिष, कस्पल इंटरलिंक, जेमिनाई, हमने उस सब चीजों का समावेश करके एक प्लैनेट की पोजीशंस को देखा है कि वो कहां पर एक व्यक्ति को एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी देने में हेल्प कर सकते हैं। और आखिर में बात करेंगे हम राहु की, क्योंकि उसे तो भूला ही नहीं जा सकता। और राहु पहले भाव में, तीसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में
10वें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। तो यहां पर वृषभ लगन वाले व्यक्ति को बहुत सारे ग्रह अलग अलग स्थानों पर एक अच्छी मैग्नेटिक पर्सनालिटी देने में सक्षम तो है, लेकिन ये देंगे कब? वापस रिपीट कर रहा हूं, वो जन्म के भी शुभ होने चाहिए, गोचर में भी शुभ होने चाहिए और उनकी दशाएं आपके जीवन में चलती होनी चाहिए, तभी उनके शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो उनके शुभ रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। मिथुन लगन की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा लगन है, बुध इसके स्वामी हैं। अगर बुध पहले ही भाव में बैठे हों, चौथे भाव में बैठे हों, 9वें भाव में बैठे हों और कुंडली के पंचम भाव में बैठे हों, बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं और बहुत अच्छी पर्सनालिटी उस व्यक्ति को दे सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में और 9वें भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। बात करें इसके बाद दूसरे भाव के स्वामी चंद्रमा की। देखिए, चंद्रमा जो है ना बुध के लगन में, और चंद्रमा के लगन में बुध, ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है कि ये कब अच्छे फल देंगे और कब अच्छे फल नहीं देंगे। तो अगर हम बात करें मिथुन लगन के अंदर चंद्रमा की, तो चंद्रमा अपनी ही दूसरे भाव के अंदर अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, चौथे भाव में अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, 5वें भाव में, 7वें भाव में अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, 10वें और 11वें भाव में अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। इन भाव में बैठा चंद्रमा निश्चित रूप से आपको एक अच्छी पर्सनालिटी देने में सक्षम है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह को ज्यादातर लोग मानते हैं कि इसमें एक तेज है, इसमें एक अपना ऑरा एक ऐसा बिल्डअप कर लेता है सूर्य की व्यक्ति आकर्षित होता है, लेकिन सभी भाव में नहीं। मिथुन लगन वाले व्यक्तियों के लिए भी अगर सूर्य लगन में है, तीसरे भाव में, 5वें भाव में और खास तौर से 10वें भाव में है, तो ही वो शुभ रिजल्ट्स देगा और तभी वो एक व्यक्ति की पर्सनालिटी को मैग्नेटिक पर्सनालिटी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता है। बात करते हैं इसके बाद हम शुक्र ग्रह की। देखिए, शुक्र ग्रह लगन में बैठे हों तो बल्ले बल्ले। इसके अलावा शुक्र ग्रह चौथे भाव में, शुक्र ग्रह 5वें भाव में, 7वें भाव में, कुंडली के 11वें भाव में बेहद मैग्नेटिक पर्सनालिटी को डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। बात करते हैं इसके बाद हम मंगल ग्रह की। बड़ा इंपॉर्टेंट है मंगल का रोल यहां पर। मंगल यहां पर दूसरे भाव के अंदर, तीसरे भाव के अंदर, 5वें भाव के अंदर, 7वें भाव के अंदर, 10वें भाव के अंदर और 11वें भाव के अंदर अगर हो तो एक व्यक्ति की पर्सनालिटी में निखार आ सकता है, एक मैग्नेटिज्म आ सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम बृहस्पति की। तो बृहस्पति लगन में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अगर लगन में बृहस्पति बैठा है इस मिथुन लगन वाले व्यक्ति के, तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। बड़ी एक प्यारी मैग्नेटिक पर्सनालिटी इस व्यक्ति को अकेला बृहस्पति देने में सक्षम है। साथ ही साथ कुंडली के 5वें भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, कुंडली के 7वें भाव में अच्छे रिजल्ट्स देगा, कुंडली के 10वें भाव में अच्छे रिजल्ट देगा और 11वें भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। तो बृहस्पति इस लगन कुंडली में इन भाव के अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में या मैग्नेटिक पर्सनालिटी अटेन करने में हेल्पफुल है। बात करते हैं इसके बाद हम शनि की। तो शनि इस कुंडली के अंदर, क्योंकि वायु तत्व का लगन है और वायु तत्व का ही शनि है और नवम भाव के स्वामी है जहां पर मूल त्रिकोण राशि आ रही है, तो इनका जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, उसके बाद 10वें भाव में और 11वें भाव में अगर हो शनि तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं मैग्नेटिक पर्सनालिटी अटेन करने के लिए। और आखिर में हम बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह लगन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, तीसरे और दूसरे भाव में भी अच्छे रिजल्ट्स हैं, 5वें में अच्छे रिजल्ट्स हैं, 10वें और 11वें में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो अगर राहु इन भाव में बैठा हो तो मिथुन लगन वाले व्यक्ति के लिए भी बहुत शुभ रिजल्ट्स दे सकता है। देखिए, आप एक बात सोच रहे होंगे, हमने 3 लगन कवर किए अभी तक, मेष लगन, वृषभ लगन और मिथुन लगन, और आपने हर बार देखा कि मैंने 7 मुख्य ग्रहों के बाद केवल राहु की चर्चा करी, केतु की कभी चर्चा ही नहीं करी।
देखिए, केतु की कैलकुलेशंस कभी भी जनरल नहीं हो सकती, क्योंकि केतु जो है वो पूंछ है, टेल है, और केतु ने अपने रिजल्ट्स कभी नहीं देने। केतु रिजल्ट देगा जिसके राशि में बैठा है, जिस भाव में बैठा है, उस राशि के स्वामी के अनुसार। तो उसके लिए तो आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली देखनी पड़ेगी, क्योंकि केतु को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। केतु के रिजल्ट्स देखने के लिए और केतु एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी देने में सक्षम है या नहीं है, ये देखने के लिए आपको केतु को उस जन्म कुंडली के अंदर देखना पड़ेगा कि जिस राशि में वो बैठा है, उस राशि का स्वामी उस कुंडली में शुभ है या नहीं है। और वापस केतु भी अपने रिजल्ट केवल अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं में ही देंगे, जैसे दूसरे ग्रह देते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम कर्क लगन की। कर्क लगन के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा पहले भाव में बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं, चौथे में, पांचवें में बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं, नौवें भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। अगर चंद्रमा इन भाव में बैठे हों तो चंद्रमा भी इस व्यक्ति को एक बहुत मैग्नेटिक पर्सनैलिटी और एक इमोशनल स्टेबिलिटी, ये दोनों चीजें प्रोवाइड करने में अपनी क्षमता रखते हैं। दूसरे भाव के स्वामी सूर्य, और सूर्य तो पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें और 11वें भाव में बेहद शुभ रिजल्ट्स देने में सक्षम है। इस लगन वाले व्यक्ति के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चंद्रमा और सूर्य जिसका दोनों को अगर साथ मिल जाए कुंडली के अंदर, तो वो व्यक्ति फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स अटेन कर सकता है। बात करते हैं इसके बाद हम बुध ग्रह की। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था कि चंद्रमा के लगन में बुध और बुध के लगन में चंद्रमा कभी भी हो, विशेष रूप से एहतियात बरतिए। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके वो ग्रह किसके नक्षत्र, किसके उपनक्षत्र, किसके उप नक्षत्र पे है, वहां तक डीप लेवल पर जाकर समझें। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका कर्क लगन है और बुध ग्रह पहले भाव में, तीसरे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में, नौवें भाव में और 11वें भाव में बैठे हों, बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं और इस व्यक्ति की पर्सनालिटी में 4 चांद लगा देते हैं। इसके बाद बात करें अगर हम शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह लगन में बहुत अच्छे फल दे रहे हैं, दूसरे भाव में बहुत अच्छे फल दे रहे हैं, पांचवें में अच्छे फल दे रहे हैं। शुक्र मैं देख पा रहा हूं कि 10वें में बहुत अच्छे फल दे रहे हैं। इन भाव के अंदर अगर शुक्र हो और व्यक्ति के जीवन में उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा भी आ जाए, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। बात करते हैं इसके बाद हम मंगल ग्रह की, जो कि योग कारक ग्रह है, एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी। मंगल लगन में नीच का होने के बावजूद बहुत अच्छी पर्सनालिटी देता है। मंगल दूसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, मंगल यहां पर 9वें भाव में, 10वें भाव में, इन भाव में बेहद शुभ रिजल्ट्स दे रहा है। तो मंगल की शुभता भी देखने को मिलेगी, व्यक्ति को बहुत ज्यादा दबंग बना सकती है। पर्सनालिटी एक ऐसी कि सामने वाला व्यक्ति मोहित हुए बिना रह ही ना पाए। तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है यहां पर। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लगे हाथों बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह की यूं तो मूल त्रिकोण राशि कुंडली के 6ठे भाव में आती है, लेकिन उसके बावजूद ये पर्सनालिटी में निखार लाने के लिए बेहद शुभ है, क्योंकि साथ में वो 9वें भाव के भी स्वामी हैं। तो बृहस्पति यहां पर कुंडली के दूसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। और इस व्यक्ति को एक बहुत अच्छा इंटेलिजेंट पर्सन, जिसका रिकॉग्निशन समाज के अंदर हो, ऐसी एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी देने में क्षमता रखते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम शनि ग्रह की। शनि ग्रह की मूल त्रिकोण राशि इस कुंडली के 8वें भाव में आ रही है, लेकिन एक उसकी राशि कुंडली के केंद्र में 7वें भाव में भी आती है, 7वें घर में। और शनि ऐसे में अगर लगन में बैठ जाए, दूसरे भाव में बैठ जाए, 5वें भाव में बैठ जाएं, 7वें भाव में बैठ जाएं, कुंडली के 9वें भाव में, 10वें भाव में बैठ जाएं, बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं और इस व्यक्ति के जो पर्सनालिटी में निखार लेके आते हैं।
और आखिर में हम बात करेंगे राहु की। राहु लगन में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, पांचवें, सातवें, नौवें, 10वें भाव में अगर हो तो इस व्यक्ति की पर्सनालिटी में चार चांद लगा सकते हैं, एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा हमने कर्क लगन के अंदर कौन से ग्रह उस व्यक्ति की पर्सनालिटी को मैग्नेटिक बना रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं हम सिंह लगन की। और सिंह लगन के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं सूर्य को अगर पर्सनालिटी में मैग्नेटिज्म पैदा करना है तो उसका प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए। सूर्य का प्लेसमेंट पहले, दूसरे भाव में हो, तीसरे, चौथे, पांचवें में हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं सूर्य। सूर्य 9वें, 10वें और 12वें में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। तो इन भाव में अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली के अंदर है तो ये बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं हम बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो है ये पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में अगर है तो बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। किसी और भाव में ये पर्सनालिटी डेवलप करने में अपनी क्षमता नहीं रखते। शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें तो शुक्र ग्रह पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में अगर है तो बेहद अच्छी पर्सनालिटी देने में क्षमता रखते हैं अपनी। इसके बाद मंगल ग्रह की अगर हम बात करें तो मंगल दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में और कुंडली के 12वें भाव में भी बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। और ये इस व्यक्ति को एक बहुत दबंग व्यक्ति बनाते हैं और एक बड़ी मैग्नेटिक पर्सनालिटी इस व्यक्ति की होती है। बात करते हैं हम बृहस्पति ग्रह की। देखिए बृहस्पति इस कुंडली के अंदर 5वें और 8वें स्थान का स्वामी है। तो 5वें और 8वें स्थान का स्वामी होने से इसको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए या मैग्नेटिक पर्सनालिटी के लिए ये ग्रह किन भाव में फल दे पाएगा। तो मैं देख रहा हूं कि बृहस्पति पहले में, बृहस्पति कुंडली के 5वें भाव में, कुंडली के 9वें भाव में और कुंडली के 10वें, 11वें भाव में अगर है तो इस व्यक्ति की पर्सनालिटी को डेवलप करने में और उसके एक मैग्नेटिज्म उसमें पैदा करने के लिए हेल्पफुल होंगे। बात करते हैं इसके बाद हम शनि की। बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेनेट, क्योंकि 7वें भाव का स्वामी, 6ठे भाव का स्वामी, ये अगर कुंडली के लगन में हो, कुंडली के 5वें भाव में हो, कुंडली के 7वें भाव में हो, 9वें भाव में हो, कुंडली के 12वें भाव में हो, बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं और पर्सनालिटी में उस व्यक्ति के बहुत अच्छा निखार लेके आते हैं। शनि के बाद अगर हम बात करें तो मैं बात करूंगा यहां पर चंद्रमा ग्रह की। देखिए हमने जिक्र किया सूर्य का, हमने जिक्र किया बुध का, शुक्र का, मंगल का, बृहस्पति का, हमने जिक्र किया यहां पर शनि का। मैं हर वीडियो में बताता आया हूं कि चंद्रमा सिंह लगन वाले व्यक्ति के लिए किसी भी भाव में शुभ रिजल्ट्स नहीं देते, बल्कि ये जहां पर भी बैठते हैं उस जगह को डैमेज करते हैं। तो चंद्रमा से पर्सनालिटी के डेवलपमेंट को तो या मैग्नेटिक पर्सनालिटी कोई व्यक्ति की हो जाए सोचना ही बेकार है। तो चंद्रमा यहां पर टोटली नेगेटिव प्लैनेट होते हैं। और आखिर में हम बात करेंगे यहां पर राहु ग्रह की। राहु ग्रह इस कुंडली में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पहले में, तीसरे में, 5वें में, फिर 6ठे में, 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में, 11वें में और 12वें में आपने देखा इसकी क्षमता आपकी पर्सनालिटी को निखारने की अलग अलग क्षेत्रों में कितनी ज्यादा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले भाव में, तीसरे भाव में, 5वें में, 6ठे, 7वें, 8वें में, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें में, इन सब स्थानों पर राहु के शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। इस लगन के व्यक्ति को पर्सनालिटी में निखार आएगा और जिस भाव में बैठेंगे उससे संबंधित आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसा मैग्नेटिज्म अपनी दशाओं में पैदा कर देंगे कि लोग आकर्षित हुए बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो ये था हमारा सिंह लगन की चर्चा, जिसमें हमने सभी ग्रहों को मुख्य रूप से समझा। बात कर लेते हैं अब हम कन्या लगन की। बड़ा इंपॉर्टेंट लगन है, बुध का फेवरेट लगन, क्योंकि लगन में ही
बुध की उच्च राशि आ रही है और ये देखते हैं कि ये कौन से भाव के अंदर शुभ रिजल्ट्स देंगे और किस में अशुभ रिजल्ट्स देंगे और पर्सनालिटी को निखार लाने के लिए इनका प्लेसमेंट क्या होना चाहिए। तो देखिए, बुध यहां पर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे भाव तक शुभ रिजल्ट्स देंगे। फिर 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में भी उनके शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। केवल 7वें और 8वें भाव में अगर बुध बैठा है तो शुभ रिजल्ट्स देने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा बाकी 10 के 10 भाव में बुध जहां बैठेगा उस प्रकार से वो आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाने का प्रयास करेगा। दूसरा भाव है शुक्र। शुक्र इस कुंडली के बड़े इंपॉर्टेंट प्लैनेट, क्योंकि भाग्य के स्थान के स्वामी, धन भाव के भी स्वामी है। तो यहां पर शुक्र पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे, पांचवें भाव में, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें भाव में बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं और उस व्यक्ति की पर्सनालिटी में एक मैग्नेटिज्म पैदा करते हैं। क्योंकि आज भी काफी लोग यही मानते हैं कि जो रंग रूप वाली पर्सनालिटी है उसके पीछे सूर्य और शुक्र का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो शुक्र इस लगन वाले व्यक्ति के लिए इन भाव में अच्छे रिजल्ट्स देते हुए आपको दिखाई देंगे। बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह लगन में बहुत अच्छे फल दे रहे हैं। अपने ही तीसरे भाव में शुभ रिजल्ट्स देंगे, 5वें भाव में शुभ रिजल्ट्स देंगे, 7वें, 8वें भाव में शुभ रिजल्ट्स देंगे, 9वें, 10वें और 11वें भाव में शुभ रिजल्ट्स देंगे। तो कन्या लगन के अंदर मंगल बहुत अच्छे फल देने में सक्षम होते हैं। व्यक्ति के अंदर बुद्धि भी होती है और ऐसे में अगर उसके अंदर एक पूरा बल भी आ जाए तो ये व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से किसी बड़े पोस्ट के ऊपर भी ये पहुंच सकता है, एक उच्च पद ले सकता है। बड़ा ऐसा पद जिसमें दबंगई भी हो और बुद्धि का इस्तेमाल करना हो, बड़ा अच्छा ये रोल प्ले करेगा वहां पर। बात करते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति केवल और केवल 10वें भाव में बैठकर ही इस लगन वाले व्यक्ति को शुभ रिजल्ट्स देते हैं। किसी भी और भाव में उनके आपको शुभ रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बात करते हैं अब हम इसके बाद शनि ग्रह की। देखिए, शनि ग्रह कुंडली में पहले भाव, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, 7वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें, रिपीट कर रहा हूं आपको, इन 11 भाव में बैठकर वो हेल्प कर रहे हैं। केवल जब वो नीच राशि में पहुंचते हैं 8वें घर के अंदर, तब वो अशुभ रिजल्ट्स देते हैं। इसके अलावा शनि किसी भी राशि में बैठे हों, वो इस व्यक्ति की पर्सनालिटी को अपनी दशाओं के अंदर डेवलप करने में बेहद अच्छा प्रयास करेंगे। बात करते हैं हम इसके बाद चंद्रमा ग्रह की। देखिए दोस्तों, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जैसे सिंह लगन के अंदर बताया था, चंद्रमा 12 के 12 भाव में अशुभ फल देते हैं। वही चीज यहां पर रिपीट करूंगा। चंद्रमा इस कन्या लगन वाली कुंडली के अंदर भी 12 के 12 भाव में केवल और केवल अशुभ रिजल्ट्स देंगे। इसलिए उनसे पर्सनालिटी को डेवलप होता हुआ देखना या मैग्नेटिक पर्सनालिटी की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। अब बात कर लेते हैं राहु की। राहु पहले भाव में, तीसरे भाव में, 5वें भाव में, छठे, 7वें भाव में, कुंडली के 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में एक व्यक्ति को एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी देने में भरपूर अपनी क्षमता दिखाते हैं, सक्षम होते हैं और उस व्यक्ति की पर्सनालिटी में एक बेहद अच्छा निखार लेके आते हैं। तो हमने इस तरीके से देखा कि मेष लगन से लेकर और कन्या लगन तक आपको कौन सा ग्रह मैग्नेटिक पर्सनालिटी अटेन करने में हेल्पफुल है। इस वीडियो को और लंबा ना करते हुए हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट बनाएंगे, जिसमें हम तुला लगन से लेकर और मीन लगन तक की चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से ग्रह हैं जो एक व्यक्ति की पर्सनालिटी में निखार लाने में, एक मैग्नेटिज्म को पैदा करने में हेल्पफुल है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप देखिए, अपनी कुंडली के अंदर जांचिए कि जन्म के वो ग्रह आपके शुभ हैं, गोचर में भी वो शुभ है या नहीं है, और फिर उनकी दशाएं भी चल रही हैं या नहीं चल रही। अगर दशाएं चल रही हैं और गोचर के और जन्म के वो ग्रह शुभ हैं, तो इस बात का तो फिर आप भरपूर फायदा उठाएं, अपनी पर्सनालिटी में निखार लेके आएं। वो
प्लैनेट जिन हाउसेस के अंदर आपको पर्सनालिटी में निखार ला के दे सकते हैं, आपके कम्युनिकेशन में, आपके बॉडी बिल्ड में, आपके किसी फिनेंसेस को लेकर, आपके एसेट्स को लेकर, आपकी एंट्री किसी पॉलिटिकल साइड में लेकर या किसी ग्लैमर की साइड में लेकर, उस चीज का आप बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें। ये प्लैनेट की दशाएं ही आपकी पर्सनालिटी में निखार लेके आएंगी। और वापस रिपीट कर रहा हूं, पर्सनालिटी को कृपा करके आप केवल और केवल रंग रूप और बॉडी बिल्डअप से ही ना देखें। पर्सनालिटी के और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उनका भी संज्ञान लें और फिर किसी एक व्यक्ति के साथ उसकी पर्सनालिटी को अगर आप आंकना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, तो वो करें। उम्मीद करता हूं कि ये पहला भाग आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।